Auzubillahiminesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you are feeling great. Once again, I am Sudesh Ahmed and you are watching Creator Sudesh. जिस तरह पिछले वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 28 में हमने बात की थी जेनेटिक इंजीनियरिंग पर। जेनेटिक इंजीनियरिंग में उस लेक्चर में हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग पर बात की थी। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे यानी बेसिक टेक्निक्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में बेसिक टेक्निक कौन कौन से है। तो यह पर हम आते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो बेसिक स्टेप्स होते हैं वो ये फॉलोइंग स्टेप्स है। चॉइस ऑफ जीन है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वेक्टर है, ये इसमें बेसिक टेक्निक्स है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चॉइस ऑफ जीन। जिस तरह हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग पर बात की थी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं, यानी एक ऐसा प्रोसेस है, अमल है। इट इज अ प्रोसेस इन विच डीएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिज्म टू रिसिपिएंट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। जिस तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग पर हमने बात की थी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है इन विच जिसमें डीएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिज्म टू रिसिपिएंट ऑर्गेनिज्म। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है, मुंतकिल किया जाता है डोनर ऑर्गेनिज्म से रिसिपिएंट ऑर्गेनिज्म में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। और एक बात इसमें और भी है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को कहते हैं। अब अगर हम बात करें तो सिर्फ हम बात करेंगे उसकी जो बेसिक टेक्निक्स है, यानी इधर मैंने बता दिया ना कि उसके जो बेसिक टेक्निक्स है वो इन ये जो फॉलोइंग स्टेप्स है इस पर मुश्तमिल है, इस पर कंसिस्ट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम चॉइस ऑफ जीन पर बात करेंगे। नंबर 1, चॉइस ऑफ जीन पर हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि ये जो जीन है ना, इट इज पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। ये जो जीन है ये डीएनए का एक हिस्सा है, एक पार्ट है जीन। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसे प्रोसेस को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं जिसमें डीएनए डोनर से रिसिपिएंट ऑर्गेनिज्म को मुंतकिल किया जाता है। तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो टेक्निक्स है उसमें सबसे पहले जीन आता है, यानी जीन जो है ये डीएनए का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं जीन। ये डीएनए का एक पार्ट है। सबसे पहले तो यू कैन चूज ए जीन फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले तो हम अपने मर्जी के जो जीन होते हैं, यानी जिस ऑर्गेनिज्म में हमें जो खुसूसियत पसंद आती है, तो सबसे पहले उससे हम जीन लेंगे। चॉइस ऑफ जीन, अपनी मर्जी के जो जीन है वो डोनर ऑर्गेनिज्म से हम लेंगे। चॉइस ऑफ जीन, ये सबसे पहले तो हम डोनर ऑर्गेनिज्म से लेंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करें, बेसिक टेक्निक्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो दूसरा स्टेप है वो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में हम क्या करेंगे, तो वी कट द जीन थ्रू एन एंजाइम कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। बेसिक टेक्निक में सेकंड नंबर पर आता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। यानी जब यानी ये एक ऐसा एंजाइम है, वी कट द जीन थ्रू एन एंजाइम। हम इस जीन को कट करेंगे, यानी डीएनए से हम जब जीन लेते हैं तो इसको हम कट करते हैं। किस चीज के थ्रू से, एक एंजाइम के थ्रू से जिसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। यानी हम इसको इस तरह कट करते हैं। ये डीएनए है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर डबल स्ट्रैंड, इससे हम पर्स कर जीन लेते हैं। तो ये इससे हम इस तरह ये कट करते हैं किस चीज के थ्रू से, यानी जब हम इसको कट करते हैं तो ये हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू से कट करते हैं। और जीन क्या चीज है, तो पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। यानी जीन डीएनए का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। जीन डीएनए का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। जब हम किसी से जीन लेते हैं तो सबसे पहले हम चॉइस ऑफ जीन लेंगे, फिर उसके बाद इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू से कट करेंगे। इस तरह यहाँ मैंने पर ग्रीन मार्कर से किया है, इसको हम कट करेंगे। कट कर, और इसमें एक बात और भी है कि ये जो प्रोसेस है यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम इट इज आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी कहते हैं। यानी हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, जिससे हम जीन को कट करते हैं डीएनए से, तो इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर भी इसको हम कह सकते हैं, एंड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी इसको हम कहते हैं। 3 नंबर पर जो आता है वो है वेक्टर। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर,
Vector, the gene of interest attached to a suitable vectors to carry the gene to the host organism. हमने अपनी चॉइस का जीन भी ले लिया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू से यहाँ पर कट भी किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू से। जीन क्या है? पार्ट ऑफ डीएनए, इसका जीन है, इसको हमने कट भी किया, इसको हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कह सकते हैं, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी कह सकते हैं। थर्ड नंबर पर जो स्टेप है, जो कि बहुत इंतहाई जरूरी स्टेप है, यानी वेक्टर, ये जो जीन है ना, इसको हम अटैच करते हैं एक सूटेबल वेक्टर से। जो हम जीन लेते हैं ना, इसको हम एक सूटेबल वेक्टर से अटैच करते हैं टू कैरी, ताकि ये ले जाए, हमने जो जीन सेलेक्ट किया है इसको ले जाए होस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी हम जिस ऑर्गेनिज्म में इसको इंजेक्ट करते हैं ये उस तक ले जाएगी। जब हम कोई जीन लेते हैं उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू से कट करते हैं और हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को इसमें मुंतकिल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो ये जो एंजाइम है ये हम वेक्टर के साथ, एक सूटेबल वेक्टर के साथ इसको हम अटैच करते हैं और ये कैरी करता है जीन को एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में, जिसको हम इंजेक्ट करते हैं उस ऑर्गेनिज्म में, ये वेक्टर के थ्रू से इंजेक्ट होगा। अगर ये इंजेक्ट हो गया तो इस ऑर्गेनिज्म में पहले से भी डीएनए मौजूद है, and it is an extra chromosomal circular DNA of bacteria, यानी हम इस फर्ज कर इसको हम बैक्टीरिया लेते हैं, तो इस बैक्टीरिया में पहले से भी डीएनए मौजूद होती है और इसको भी हम इंजेक्ट करते हैं, यानी इसमें फिर बाद में जो खसूसियत आएंगी और जो जिस ऑर्गेनिज्म ने हमने जीन लिया है ना, उसके खसूसियत इसमें आएंगी, क्योंकि इसमें पहले से भी डीएनए मौजूद होते हैं। यानी इसका कुछ अमल यूं है, एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म है से हम जीन लेते हैं, क्या लेते हैं? जीन। एक ऑर्गेनिज्म है, उससे हमने जीन लिया, फिर उसको कट किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू से, एक एंजाइम के थ्रू से कट किया, इसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू से कट किया और फिर उसके बाद हम इसको अटैच करते हैं एक वेक्टर के साथ, बस कि ये एक वेक्टर, इसके साथ हम इसको अटैच करते हैं एक वेक्टर के साथ। फिर उसको हम इंजेक्ट करते हैं किस चीज में? एक ऑर्गेनिज्म में, यानी इंजेक्ट सबसे पहले तो हमने बात की जेनेटिक इंजीनियरिंग के टेक्निक्स पर, उसमें ये स्टेप मौजूद है चॉइस ऑफ जीन। सबसे पहले तो हमने चॉइस ऑफ जीन लिया, किस चीज से लिया? चॉइस ऑफ जीन लिया, एक ऑर्गेनिज्म से लिया, फिर उसको हमने कट किया, किस चीज से? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू से। इधर देखो हमने कट किया है एक जीन को, फिर उस जीन को हम अटैच करते हैं वेक्टर के साथ, ताकि ये ऑर्गेनिज्म के होस्ट ले जाए, यानी जिस ऑर्गेनिज्म को हम इंजेक्ट करते हैं, जब यहाँ पर हमने एक ऑर्गेनिज्म है उससे जीन लिया, फिर उसको कट किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू से, कट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या मॉलिक्यूलर सीजर और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इससे कट किया, फिर हम इसको अटैच टू वेक्टर, हम इसको अटैच करते हैं एक वेक्टर के साथ, यानी जो जीन होते हैं इसको हम अटैच करते हैं, अटैच द वेक्टर, इसको हम अटैच करते हैं वेक्टर के साथ, और जब ये वेक्टर के साथ अटैच होता है तो फिर उसके बाद हम इसको इंजेक्ट करते हैं किस चीज में? एक ऑर्गेनिज्म में, और उस ऑर्गेनिज्म में पहले से भी एक डीएनए मौजूद होती है, और ये जो दूसरा जीन भी है ये डीएनए का हिस्सा, ये भी उसके अंदर जाती है, तो हमें जो खुसूसियत चाहिए होती है ना वो इसमें मौजूद तो होते हैं, लेकिन जब हम इसको कोई जीन इसमें मुंतकिल करते हैं तो इसकी खुसूसियत इसमें शो होंगी। जिस तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग पर बात की उसको हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। उसके टेक्निक्स में जब बात की तो उसमें 4 स्टेप है। चॉइस ऑफ जीन लेंगे सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म से, फिर उसको एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू से कट करेंगे, जीन डीएनए का एक अहम हिस्सा है, फिर उसके बाद वेक्टर के साथ अटैच करेंगे, सूटेबल वेक्टर के साथ अटैच करेंगे तो इसको होस्ट में ले जाए ऑर्गेनिज्म में। इसमें एक क्रोमोसोमल, इसमें सबसे पहले तो इसमें डीएनए मौजूद होता है और इसको भी हम इंजेक्ट करते हैं, तब इसको हम इंजेक्ट करते हैं तो ये जो जीन होता है, जब हम इसको इंजेक्ट करते हैं एक एंजाइम में, एक ऑर्गेनिज्म में, तो इसकी खुसूसियत इसमें शो होंगी। आज का ये हमारा टॉपिक था जेनेटिक इंजीनियरिंग पर, इससे पहले हमने बात की थी, लेकिन आज हमने बात की बेसिक टेक्निक्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग।